जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है। नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आरिफ का स्वागत करता हूं। तोता उड़ मैना उड़ के खेल में जब कोई गधी को उड़ा देता है तो बहुत मार पड़ती है। मोहम्मद साहब की गधी ना केवल उड़ी बल्कि 1.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ी। विश्व कीर्तिमान मोहम्मद नामक रॉकेट ने बनाया था। दोस्तों, गधी ही क्यों, गधा क्यों नहीं? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था। इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न और आया है। बहुत सारे लोगों ने कहा है, मुस्लिम भाइयों ने, कि राहुल आर्य आप झूठे हो, सातवां आसमान चांद के आसपास नहीं है तो इतनी स्पीड नहीं रही होगी गधी की। खैर, यदि चांद के आसपास आप नहीं मानते, मैंने तो आपके समर्थन में यह बात कही थी, अल्लाह जीवित तो माना जाएगा। खैर, तो दो परिस्थितियां बनती हैं। फिर सातवां आसमान धरती से 3-4 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर रहा होगा, उसमें गधी की स्पीड रही होगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मोहम्मद साहब गधी पर बैठे, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े, 3 घंटे में वो पहुंच गए सातवें आसमान पर, अल्लाह से मिले, अल्लाह से बातें की, जन्नत देखी और उतनी स्पीड से वो धरती पर वापिस आ गए 621 ईस्वी में, रजब के 7वें महीने में और 27वीं रात को। इस परिस्थिति में एक छोटी सी समस्या है। बहुत ज्यादा आजकल वायुयान चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, तो 3-4 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर अल्लाह तख्त पे बैठा हुआ है, तो एक्सीडेंट तो पक्का हुआ होगा, पक्का एक्सीडेंट हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हो सकता है अल्लाह का इंतकाल हो गया हो और अब अल्लाह जीवित ना हो, अल्लाह मियाँ का देहांत हो गया हो, तो ये परिस्थिति यहां पर बन सकती। इसीलिए मैंने मुस्लिम भाइयों के समर्थन में कहा था कि सातवां आसमान चांद के आसपास होना चाहिए, ज्यादा नीचे होगा तो अल्लाह मर जाएंगे। तो अल्लाह जीवित तो है कम से कम। मैंने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं होता। देखिए, घी हजम नहीं होता, डालडा ही अच्छा लगता कुछ लोगों को। खैर, इस परिस्थिति को भी नहीं मानेंगे जानता हूं कुछ लोग, तो फिर एक ही परिस्थिति बनती है कि मोहम्मद झूठा था और सपनों में कुछ भी बोलता रहता था। तो ये परिस्थिति है। खैर, ये 3 में से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने मुस्लिम भाइयों के समर्थन में कहा है सातवां आसमान 3,84,400 किलोमीटर ऊंचाई पर होना चाहिए, इसके आसपास होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। खैर, विषय पर आते, गधी क्यों, गधा क्यों नहीं? देखिए, मोहम्मद साहब का चरित्र बहुत उज्जवल था जहां तक मैंने नोटिस किया है। मोहम्मद साहब की 17 पत्नियां थी। समाज में बहुत अच्छा उदाहरण मोहम्मद साहब ने प्रस्तुत किया था कि शादी करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। किसी भी उम्र की बच्ची हो, चाहे 9 साल की बच्ची आयशा से भी उन्होंने शादी की और 65 साल की वृद्धा तक उन्होंने शादी की। बच्ची बूढ़ी कोई भी हो, शादी करने में उम्र बाधा नहीं होनी चाहिए। अर्थात शादी में जो भेदभाव किया जाता है उम्र के नाम पर, ऐसे भेदभाव के सख्त खिलाफ थे मोहम्मद साहब। बहुत उज्जवल चरित्र था मोहम्मद साहब का। इतना उज्जवल था कि 6 साल की बच्ची आयशा खेल रही थी और उनके ही साथी की बच्ची थी अबू बकर। मोहम्मद साहब ने कहा कि बच्ची सुंदर है, अल्लाह ने कहा इसको अपनी बीवी बनाया जाए। अबू बकर ने कहा, साहब अपनी ही बच्ची है, कुछ तो रहम खाइए, क्योंकि उसी की बच्ची थी अबू बकर की, कुछ 1-2 साल की रियायत दे दीजिए। तब मोहम्मद ने कहा, ठीक है, 1-2 साल और खेलने दो बच्ची को। 9 साल की आयशा हुई और आयशा से शादी मोहम्मद साहब ने कर। इतना उज्जवल चरित्र यदि किसी का है तो मोहम्मद साहब का है। तो गधी पर ही आ रहा हूं, आखिर गधी क्यों? मोहम्मद साहब को महिलाएं, स्त्रियां बहुत अच्छी लगती थी और बहुत न्याय करते थे वो उनके साथ, न्यायकारी थे और दयालु तो बहुत ज्यादा दयालु थे। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। इस चीज पर मैं आता हूं दूसरी चीज पर। मोहम्मद साहब के जो आसपास इर्द गिर्द लोग रहते थे वो ये बात करते थे कि मोहम्मद साहब जैसे ही मरेंगे, रसूल जैसे ही मरेगा, इसकी जितनी भी पत्नियां हैं उनको अपनी पत्नियां बना लेंगे। ये छोटी मोटी वहां पर बातें चलती रहती थी, सिखुआ आसपास ये चीजें चलती थी। मोहम्मद साहब को इसका पता लग गया। अब वो चिंता में रहने लगे कि क्या करूं, मैं मर गया तो मेरी सारी की सारी पत्नियों को ये अपनी पत्नियां बना लेंगे और दुनिया में मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो मोहम्मद साहब ने, कहा जाता है, आयशा की गोद में बैठकर एक आयत की रचना की। आयशा मतलब आप समझ गए होंगे। आयत क्या है? आयत मैं पढ़ता हूं, कुरान से ही पढ़ता हूं। ये 33 सूरा 33 है, अल अहजाब, इसकी 6 नंबर आयत है। मोहम्मद साहब ने आयत बनाई। निसंदेह नबी अर्थात मोहम्मद साहब
को तो ईमान वालों के लिए उनके अपने खुद की अपेक्षा प्राथमिकता प्राप्त है। नबी तो उनके बहुत उच्च आदर्श है ही, और नबी की पत्नियां उनकी माएँ हैं। नबी की जो पत्नियां हैं, मोहम्मद की जो पत्नियां, वो उनकी माएँ हैं। ये आयत बनाई गई कि मेरे मरने के बाद इनको अपनी माएँ माने, और आयशा को उपाधि दी गई उम्मुल मोमिनीन, अर्थात सारे ईमान लाने वालों की ये मां है आयशा। देखिए भैया, जैसा चरित्र मोहम्मद साहब का था वैसा ही उज्जवल चरित्र उनके इर्द गिर्द रहने वालों का था। इसीलिए मोहम्मद साहब को अपनी पत्नियों की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए आयत लिखनी पड़ी। अब कुछ लोग कहते ही अल्लाह की पुस्तक है, अल्लाह की पुस्तकों में देखिए कैसी कैसी बातें लिखी हुई है। खैर देखिए, जब गधी आई मोहम्मद साहब के पास, मोहम्मद साहब अर्थात उसको लॉन्च करने के लिए, सातवें आसमान पर अल्लाह से मिलवाने के लिए, तो गधी शर्मा गई मोहम्मद साहब को देखते ही। अब गधी का आधा हिस्सा महिला का था, श्रृंगार किए हुए थी वो, और आधा हिस्सा घोड़ी से छोटा था, नीचा था, और गधी से थोड़ा ऊपर था, बीच का था। तो गधी जब वहां पर आई, वो शर्मा गई मोहम्मद साहब को देखती। देखिए, जिसका चरित्र बहुत उज्जवल होता है ना, उसकी आंखों से देखने से पता चल जाता है कि इसकी इंटेंशन क्या है। गधी को कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा कि इसकी इंटेंशन क्या है मोहम्मद साहब की, तो वो शर्मा गई बेचारी। तब जिब्रील नामक फरिश्ते ने कहा कि ये नबी है, ये रसूल है तुम्हारे, इसको अल्लाह से मिलवा के लाओ, इससे शर्माओ मत। तब जाकर के गधी सामान्य हुई थी, और गधी फिर वहां से लॉन्च हुई मोहम्मद को लेकर, और ये सारा का सारा इस प्रकार से चला था। तो मोहम्मद साहब को जो स्त्रियां थी वो बहुत ज्यादा पसंद थी, वो उनके बगैर उनका समय नहीं व्यतीत होता था। इसीलिए इतना लंबा सफर, अब चांद तक जाना, एक ही रात में अल्लाह से मिलके आना था, तो इतना लंबा सफर अकेले कैसे व्यतीत होता, संभव नहीं था। तो इसीलिए उनको एक स्त्री की आवश्यकता पड़ी होगी, फीमेल कैरेक्टर की आवश्यकता पड़ी होगी, और उन्होंने अल्लाह से डिमांड की होगी कि कृपया ऐसा कुछ इंतजाम करिए जिससे रास्ते में कुछ समय भी व्यतीत हो जाए, हमारा टाइम पास भी हो जाए। तो इसीलिए गधी पर ही बैठ करके मोहम्मद नामक रॉकेट लॉन्च हुआ होगा, ये मेरा मानना है कुछ। तो जो बहुत बड़ा प्रश्न था कि गधी क्यों, गधा क्यों नहीं, उसका उत्तर मैंने दिया है। आपको वीडियो ठीक लगी हो, आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते जी।